ऐसी बात की भी है तो पहले भी यहाँ पे जो भी फैसले हो रहे हैं बेवकूफ़ाना फैसले हो रहे हैं काकर साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तकरीबन। बाकी अगर उन्होंने कहा है तो पता नहीं, कुछ तो वही बात किया ना कि हम खुद पाकिस्तान में ही एक दूसरे को इतना गंदा कर देते हैं, एक दूसरे का हम इमेज ही इतना बुरा शो करवा देते हैं कि वो फिर आगे जब हम किसी और मुल्क में जाते हैं दौरे के लिए या किसी भी विजिट करने के लिए, तो फिर हमारे साथ उस तरह का सलूक किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अब आप मोदी को देख लें, 5-10 साल से जब से वो वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी कर रहा है, उसके साथ इतने गंदे या इतने बुरे हालात नहीं होते जो हमारे यहाँ। यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है, तो उनकी टांगे जो है ना वो काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट्स के सवालात को का जवाब नहीं दे पाते हैं और ये जंगे लड़ने की बात करते हैं। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको दुनिया जाए। पाकिस्तान अगर एक लहदा मुल्क है जैसे कि मुल्क की रियासत के तौर पर आता है, तो उससे इंडियन के साथ जंग लड़ने में कोई फायदा नहीं। वो पीछे से पानी बंद कर देंगे, 100 मसले मसाइल करेंगे, आपको भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपने भाई बताना है ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया के साथ 300 जंगें भी लड़ना पड़ी कश्मीर की आज़ादी के लिए तो हम लड़ेंगे। आपका क्या ख्याल है इस पे? यार सबसे पहली बात तो ये है कि इन अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो भी बात की है, मैं तो उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, ठीक है ना। 300 जंगें लड़ना कोई आसान नहीं होता। इंडिया के साथ हम 300 जंगें लड़ने का सिर्फ कह सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते, ठीक है ना। आजकल आप देखें ना, एटमी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, आबादी के लिहाज से इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे है एजुकेशन हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, हर लिहाज से। तो उसमें आप बताएं कि जी इतना आगे है, उसके बावजूद हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि 300 जंगें भी लड़ेंगे हम। देखिए, मैं तो इस चीज़ को एक बेवकूफ़ी कहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसी बात की भी है तो पहले भी यहाँ पे जो भी फैसले हो रहे हैं बेवकूफ़ाना फैसले हो रहे हैं काकर साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तकरीबन। बाकी अगर उन्होंने कहा है तो पता नहीं, कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अगर वो लड़ सकते हैं तो फिर लड़ सकते हैं। बाकी मुसलमान वैसे भी किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन इस तरह जो है ना, पहले हमें खुद को एक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हमारी नेशन को एक होना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप देख लें पाकिस्तान में हालात इस तरह के हुए हैं कि हर बंदा अलग-अलग हुआ है, सारी पार्टीज अलग-अलग हुई हुई हैं। पीटीआई एक साइड पे, नून लीग एक साइड पे, हमारी पार्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब तक हमारे मुल्क में हम एक नहीं होंगे, तब तक हम ये ना सोचें कि हम किसी को बाहर टक्कर दे सकेंगे। सबसे पहले हमें खुद एक होना पड़ेगा, उसके बाद चाहे आगे अमेरिका आ जाए, इंडिया आ जाए, जो मर्जी आ जाए, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है कि देखिए इंडिया, जम्मू कश्मीर, जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे पेट्रोल देखें 150 पे है, 150 पे। हमारे यहाँ पेट्रोल 300 पे है। हम आज़ाद कश्मीर को भी हम इतना ज़्यादा आगे लगाया हुआ हमने, उसके बावजूद कह रहे जम्मू कश्मीर भी हमारे पास आ जाए, तो क्या कश्मीर के लोग हमारे पास आएंगे? देखिए जी, कश्मीर तो आप ये ना समझे, कश्मीर पे तो इंडिया का है ही कब्जा, ठीक है ना। कश्मीर हमारा है और इंशाल्लाह कश्मीर जो है ना वो हमारा ही होगा, ठीक है ना। उसको तो हमने एक ना एक दिन लेना ही है इंडिया से, ठीक है ना। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कंपैरेटिवली, या आप किसी भी लिहाज से देख लें, पहले हमें पाकिस्तान में एक होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो हमने अपने दरमियान लड़ाइयाँ शुरू की हुई है ना, इन लड़ाइयों को ख़त्म करके उसके बाद जो है ना, हम काकर साहब खुद फिर कह सकते हैं। अभी तो काकर साहब खुद मुखालिफ बने हुए हैं सबके। काकर साहब अब अपनी मुखालफत ख़त्म करके पहले मुल्क और नेशन को एक करें, उसके बाद हम चाहे, मैंने आपको कहा, अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं, कश्मीर भी हमारा है, फिर सब कुछ हमारा है, ठीक है ना। लेकिन पहले हमें खुद एक होना पड़ेगा। तो क्या लगता है हम कब एक होंगे? हम 75 साल से कह रहे हैं हम एक कौम है, हम जिंदा कौम है। क्या ऐसी जिंदा कौमें होती हैं कि दूसरे लोग हमें जो मर्जी करते रहे? जैसे ओमान का सुल्तान आज आया, इंडिया ने बड़ा अच्छे से इस्तकबाल किया, जबकि हमारे जब वज़ीर-ए-आज़म जाते थे वहाँ पे उनकी शलवारें तक उतारी जाती चेक करने के लिए। जनाब ये क्या मतलब, हम इतनी गिरी हुई कौम है? देखिए ना, मैंने आपको वही बात किया ना कि हम खुद पाकिस्तान में ही एक दूसरे को इतना गंदा कर देते हैं, एक दूसरे का हम इमेज ही इतना बुरा शो करवा देते हैं कि वो फिर आगे जब हम किसी और मुल्क में जाते हैं दौरे के लिए या किसी भी विजिट करने के लिए, तो फिर हमारे साथ उस तरह का सलूक किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अब आप मोदी को देख लें, 5-10 साल से जब से वो वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी कर रहा है, उसके साथ इतने गंदे या इतने बुरे हालात नहीं होते जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुए हैं। इमरान खान थे यहाँ पे, उनका एक अच्छा मतलब कि इमेज था पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, लेकिन यहाँ के सियासतदानों ने उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा करने की कोशिश की है शुरू से आज तक, ठीक है ना। तो इस वजह से फिर जो है ना, हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा सलूक होता है। चलें, बहुत शुक्रिया। ये मैं बात ये करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमारे साथ जो है बहुत हार्ड है। आप बांग्लादेश की इकॉनमी देख रहे हैं, बांग्लादेश की करेंसी देख रहे हैं, पाकिस्तान से कंपेयर करें, या ज़मीन आसमान का फर्क है। तो बात ये है कि जब तक आप अपने मुल्क से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से मुखलिस नहीं ना होंगे, तब तक आप कोई भी ऐसा काम आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते।
ओमान का सुल्तान आया है यहाँ भारत के अंदर, मोदी ने उसका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया है, भारतीयों ने बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया है, जबकि पाकिस्तान के यहाँ हम उधर चले जाएं तो हमारा कोई इस्तेमाल नहीं। हम अपनी इज्जत खुद, जब तक कोई बंदा अपनी इज्जत खुद नहीं ना करेगा, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करेगी। माशी लिहाज से देखिए भारत हमसे बड़ा आगे है, टेक्नोलॉजी के हवाले से देखिए बहुत आगे है। आप किसी भी फील्ड में ले लें, इवन क्रिकेट में ले लें, आप क्रिकेट इंडिया में पाकिस्तान शुदाई हैं क्रिकेट के, तो आप उसके हवाले से बढ़ते हैं। हमारे हर सिस्टम में ना पॉलिटिक्स नहीं है। क्रिकेट देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, एजुकेशन देख लें, कोई भी देख लें, ठीक है। अब कोई काम करना हो ना, आपने किसी भी जगह पर जाकर लाइक कोई काम करना हो, मेरिट नहीं आएगी, ठीक है। अब एक बंदा है बैकग्राउंड उसका हाई लेवल का, एक बंदा मिडिल क्लास का, ठीक है। अब मिडिल क्लास का और हाई लेवल का जो कंपेयर है ना, वो आप इस पाकिस्तान का रह के नहीं कर सकते, ठीक है। जो हाई क्लास है वो नंबर ले जाते हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात ऐसे हैं। और फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे ना तो ये बात नहीं चलेगी, इसी वजह से तो वो गोरे हाम से आगे चलेंगे। तो हमारा सिस्टम जो है ना, सिस्टम खराब है, ठीक है। सिस्टम को ठीक करने के लिए किसी के बलबूते पे आकर इस तरह के बयान देना। इमरान खान की बात की तो इमरान खान का भी ये बात है, ठीक है। जैसे ही इनको अपनी लाइन दिखी कि मेरी लाइन दी है, अपने मफाद की खातिर उन्होंने क्या कर। ये देखो ना कि 300 दंगों की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, भारत में देखें आप, भारत मोदी जो है वो पेट्रोल पंप लगा रहा है। आप देखें कि उनकी जो टेस्ला की गाड़ी है वो 16 लाख की है, हमारी यहाँ 3 डब्बा गाड़ी का 25 लाख है। लेकिन बांग्लादेश हमारे साथ हमारे आज़ाद वो हम एमसी हमसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनके हुक्मरान जो है ना, उनकी जो ऊपर जो स्टेट है वो एक ठीक है, समझ आ गई। हमारा जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम इस कदर खराब हो गया, इसको ठीक होने में भी 75 ईयर्स क्योंकि इसके पीछे 75 ईयर्स की जो एक स्टेट में डेडलाइन क्योंकि ये कहते हैं क्या है भैया? भैया आप बताएंगे, ये जो हमारे निगरान हुक्मरान हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए भारत से हमें 300 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान इस हालत में है, उनकी हालत है ना ऐसे जंगल वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जाएँ, ठीक है, तो उनकी टांगें जो है ना वो काम कर रही है, ठीक है। सिर्फ स्टूडेंट्स के सवालात को का जवाब नहीं दे पाते हैं और ये जंगें लड़ने की बात करते हैं, ठीक है। पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको दुनिया जाए। क्या नाम भाई? हैदर नाम है मेरा। हैदर भाई, ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब है हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, अब ये कहते हैं जी भारत के साथ हमें कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए जम्मू कश्मीर है, 300 भी जंगें लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे, तो क्या लगता है? ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है एक लीगल मुल्क है, ये पाकिस्तान के साथ भी बड़ा ऐसे नहीं कर सकते। फिलिस्तीन में जो भी हो रहा है, जुल्म हो रहा है लड़कों के साथ, ये बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान को, सारे मुल्कों को उनका साथ देना चाहिए ताकि आगे से वो उनकी हेल्प कर सके। ये तो हो गया ना, हेल्प हो गई, तो आपने बताना ये है कि क्या इंडिया के साथ हम 300 जंगें लड़ने के काबिल हैं? नहीं नहीं, अभी भी नहीं। क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? मुआशिरात कंपैरिजन करें जरा। मीन्स के यही बात आती है कि पाकिस्तान अगर एक अलहदा मुल्क है, जैसे कि मुल्की रियासत के तौर पर आता है, तो उससे इंडियन के साथ जंग लड़ने में कोई फायदा नहीं। वो पीछे से पानी बंद कर देंगे, 100 मसले मसाइल करेंगे, आपको भी पता है।